हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में आपको देंगे विलेज टूर, जो कि मेरा घर है जो गांव में। हम आज आपको उसका टूर देंगे कि गांव के घर कैसे होते हैं, गांव में खेत हैं वो कहाँ पे होते हैं। तो ये वीडियो मैं शुरुआत कर रहा हूँ तो खेत से ही कर रहा हूँ। बेसिकली अभी मैं खेत में घूमने आया हुआ हूँ और आप देख सकते हैं दूर दूर तक खेत ही खेत हैं। और ये मेरा भाई है जो कि मेरे चाचा का लड़का है। तो ये भी अब हम सब लोग मतलब गाँव में आए हैं अभी घूमने, क्योंकि अभी दिवाली चल रही है तो दिवाली पर आए हैं सब लोग गाँव में। तो पीछे हैं वो भी हमारे घर के बच्चे हैं जो हम ये अभी बेसिकली हम सब लोग ये ऐसे खेतों में घूमने आए। तो आप देख सकते हैं पीछे जो ज़मीन है वो बिल्कुल खाली पड़ी है, क्योंकि अभी बाजरे की कटाई हो चुकी है और बाजरा हमने निकलवा के थ्रेसर से और वो घर ले गए। और ये जो पीछे आपको दिख रहा है ये है बाजरे के नीचे जो घास होता है, जो डंडा होता है बिल्कुल एक लंबा सा, वो घास होता है, घास फूस सा। इसको हम बाद में जाएंगे, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। इसको बाद में जब होली के आसपास हम इसको निकलवाते हैं, जो कि भैंस के चारे के काम में आता है। तो आप देखो पीछे कितना बड़ा जंगल है, दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक सिर्फ खेत ही खेत हैं। और ऐसे नहीं है कि ये जंगल या फिर बेकार ज़मीन है, ये पूरी की पूरी उपजाऊ ज़मीन है। आप देख सकते हैं पूरी ब्राउन मिट्टी है। और मतलब गांव का व्यू इतना अच्छा है ना, आपको मैं सनसेट दिखाता हूँ। अभी जो शाम का वीक है आपको सन दिखाता हूँ। है हमारा शाम का व्यू, आप सनसेट देख सकते हैं, बिल्कुल कितना अच्छा लग रहा है। आपको इतना अच्छा वीडियो में दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये नेचुरल देखते हैं जब अपन, अभी इतना अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं कितनी शांति रहती है गांव में, दूर दूर तक बस खेत ही खेत हैं, कोई पोल्यूशन ही नहीं है। जो मिट्टी में खेल रहे हैं, मतलब कभी उनको खेलने को नहीं मिलता, तो चलिए उनके पास चलते हैं वो क्या बना रहे हैं। तो सब बच्चे बस मिट्टी में अपना अपना कुछ बना रहे हैं, तो कुछ भी रैंडमली कुछ भी बना रहे हैं। ये देखो मिट्टी से बस खेल रहे हैं। रुक जाओ, ये देखो मैंने झोपड़ी बनाई। इसने देखो झोपड़ी से कुछ बनाया है। और ये कुछ चने की छोटे छोटे प्लांट्स उग रहे हैं यहाँ पे। कोई खेत बिल्कुल खाली लग रहे होंगे अभी, लेकिन ये खाली नहीं है। इसमें अभी चना उगाया गया है। जो आप चने खाते हो ना, एक आते हैं कच्चे चने जो होली के टाइम पे अपन सेकते हैं, होली का दहन में वो होते हैं ना, उसी के बाद वो बड़ा चना बनता है। तो आपको चने का पौधा दिखाता हूँ मैं। अपन ऐसे देखते हैं नेचुरली दूर से तो बिल्कुल ये खाली खेत लगता है, लेकिन अभी ये छोटे छोटे पौधे उगे हुए हैं। ये देखिए ये चने का ही पौधा है, ये उग रहे हैं ना दूर दूर तक, ये चने का ही पौधे हैं। ऐसे आप पास से देखोगे ना तो बच्चे बस अभी खेत में खेल रहे हैं। सिर्फ एक खेत ये बीच में खाली है, जिसको अभी ट्रैक्टर से बुआया नहीं गया। हमारे यहाँ पे बुआना बोलते हैं कि खेत को बाल लगा दी, यानी खेत को वापस से फर्टाइल करने के लिए और उपजाऊ जमीन हो जाए, उसके लिए इसको एक बार ट्रैक्टर से बुआ देते हैं। लेकिन अभी ये खेत खाली है, इसमें शायद तक अभी जल्दी थोड़े दिन पहले ही काम हुआ होगा। सिखाता हूँ, जो बाजरा का पौधा होता है ना वो इतना बड़ा होता है। यानी मेरी हाइट 6 फीट है, लेकिन ये मुझसे भी देखो कितना बड़ा है, ये करीब 10 फीट के अकॉर्डिंग है, उसके बराबर ही है। तो ऐसा कुछ घास फूस होता है जो भैंस खाती है। इसकी कटिंग है ना, थ्रेशिंग होती है, तो उसमें ये हट जाता है और टुकड़े छोटे छोटे हो जाते हैं। तो आपको हम घर पे जाके होम टूर भी देंगे और देखते हैं भैंस कहाँ रहती है वो भी दिखाते हैं। बकरी है, इसकी रस्सी देखो कितनी बढ़िया, ताकि इसकी रस्सी इतनी बड़ी इसलिए रखी गई है ताकि ये घूम घूम के पूरा घास खा सके। और जो इसके घर वाले हैं बकरी के, वो इस घर में रहते हैं। और जो ये आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे भैंस का चारा रखा जाता है और वो उनका घर है। और जो हमारा घर है वो वाइट वाला आपको कुछ दिख रहा होगा, वहाँ पर है। तो अभी हम चलते हैं वहाँ दिखाते हैं आपको। हमारे भैंस का जो गोबर होता है तो वो हम लोग यहाँ खेत में डालते हैं, जो कि खाद के काम आता है। तो अभी यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ही बचा है, बाकी का हमने अभी खेत को बुआ दिया है, तो वो बाकी हमने पहले डाल दिया था। तो ये अब नेक्स्ट जो बचा हुआ है और जो इस साल का इकट्ठा होगा वो हम लोग नेक्स्ट जो हम फसल उगाएंगे उससे पहले डालेंगे। एक खेत में जो हमारे पड़ोसी हैं वो रहते हैं, तो उन्होंने देखो खेत में ही कितना अच्छा बना रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ इनका। ये यहाँ पे गाय भैंस रखते हैं, तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे एक गाय बंधी हुई है, तो मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। देखो ये गेट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एक गेट है जो कि ऐसे बंद हो जाता है। इसको पकड़, और ये गाय है और ये इसका एक पतला रख रखे हैं जिसमें चारा खाती है। और ये सामने घास पड़ा हुआ है इसके लिए। ये घास हमने जब पहले फसल उगी हुई थी बाजरा, तो उस टाइम उसको काट लिया था, अब ये सूख गया है और इसको सर्दियों में जलाने के काम में लेंगे। और ये यूज़ करने के लिए पानी के मटके रखे हुए हैं, जो कि हम ट्यूबवेल चलाते हैं तब भर लेते हैं। और यहाँ पे कुछ सब्जियाँ उगी हुई है पहले से, शायद तक उस तरफ भी देखते हैं कुछ अच्छी सब्जी उगी हुई है। और ये सामने जो मशीन है ये चारा कटिंग की है, इसको हाथ से चलाते हैं।
इसका मोटर भी अटैच है, तो अभी तो यूज़ में नहीं है। तो ये इसको हाथ से घुमाते हैं यहाँ से, ये अभी तो देखो यहाँ से बंधी हुई है। तो जो उधर जो फसल उगी हुई है वो देखते हैं क्या उगी हुई है। तो यहाँ पे ये क्या होगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा। शायद तक ये मूली लगी हुई है, जो मूली के पौधे हैं, ऐसे पौधे मूली के ही होते हैं। पीछे मूली के ही पौधे हुए हैं, ऐसे मूली के ही पौधे होते हैं, या फिर कुछ फूल वाले हैं, सरसों है शायद तक। आप कमेंट्स में बताइए आपको क्या लग रहा है ये असली भैंस का चारा खाने का। इसमें भैंस चारा खाती है, वो तो ऐसे ही भगोना रखा हुआ था। और ये देखो झोपड़पट्टी, जो आप लोगों को आजकल कहीं देखने को नहीं मिलती, ये है झोपड़पट्टी। इसमें भैंस का रखने का है। इसमें भैंस रहती है शाम को जब बारिश आ जाती है या फिर ठंड में। ये आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन है, जबकि यहाँ भैंस रहती है। और इसमें भैंस का चारा होता है शाम के लिए, और ये है इसके लिए खूंटा, जिसपे भैंस गाय को हम बांधते हैं। और ये हमारे गाय का बछड़ा है, जो कि हमारे पड़ोसी की गाय है। तो कितना ही सुंदर बछड़ा है, बिल्कुल अच्छा सा। हम पास में जा रहे हैं तो इसलिए डर रहा है। और अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं। हमारे खेत में काफ़ी सारे पौधे लगे हुए हैं, पहले से ही पेड़ है जो कि। और ये आपको जो दिख रहे हैं ये हैं उपले, जो कि जलाने के काम में आते हैं। आप देख सकते हैं सामने एक ट्रैक्टर है, जो कि अभी कुछ नई फसल उगाने के काम में लिया जा रहा है। देखो वो गांव में अभी भी हम लोग सर पे जो गाय का गोबर होता है वो दूसरे के जाने डालते हैं। वो देखो एक बच्ची डालने जा रही है, और वो उस तरफ देखो ये भैंसे भी बंधी हुई है उनके दूसरों की। और जो ये लकड़ियाँ पड़ी हुई है वो पेड़ की काट लेते हैं हम, जो कि अब सर्दी आ गई है तो उसको जलाने के काम में आएगी चूल्हे में, और हाथ सेकने के काम भी आती है। गाइस वैसे आप सोच रहे हो वो कचरा है, वो कोई कचरा नहीं है। जो भी तो साहब भैया ने बताया वो वही है। और ये जो रास्ता बना होता है खेत के बीच में, इसको मेड़ बोलते हैं, और गाँव में इसको डोले बोलते हैं, जो चलने के काम आते हैं। अब तो ये बहुत छोटे हो गए हुए हैं, पहले ये इतने बड़े होते थे कि इसके ऊपर पूरा का पूरा ट्रैक्टर निकल जाता था। और ये सबके खेतों में देखो ये गाय भैंसों का जो चारा है ना, ये लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, ये इधर भी लगा हुआ है। ये वाले हमारे ये खेत है जो हमारे घर के पास है, जो ये सामने दिख रहा है वाइट वाला, वही हमारा घर है। तो अब हम आपको आगे घर दिखाएंगे। अभी हम घर की ओर जा रहे हैं। बस ये मिट्टी वाले खेत में अभी हम आ गए हैं, तो इसमें चलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा पैर इसमें धंस जाता है। ये हमारे घर के बच्चे हैं। हमारी मतलब फैमिली है ना बहुत बड़ी है, हम करीब 30 लोग एक घर में रहते हैं। तो हमारा घर भी काफ़ी बड़ा सारा है, गांव का घर। तो चलिए देखते हैं गांव का घर। ये सामने हमारा घर आ गया है, और यहाँ भी एक गेट ये पड़ा हुआ है, इसको हम शाम को बंद कर देते हैं ताकि गाय इस खेत में जा ही नहीं पाएगी अंदर दूर तक। ये पूरे ऐसे बाउंड्री करी हुई है। और ये है हमारे घर की तरफ जाने का रास्ता। वो सामने हमारे घर की गाड़ी खड़ी है, और ये हमारा घर स्टार्ट हो गया है यहीं से। इस तरफ ये भैंसों के रहने का है, और यहाँ पे हमारे वॉशरूम बाथरूम वगैरह रहते हैं। और ये हमारा घर है कंप्लीट। ये अंदर तक पीछे तक घर ही घर है। ये सामने दादाजी बैठे हुए हैं, और ये हमारी चक्की है। और ये है हमारा भैंसों का बड़ा। ये पाइप वगैरह हमारे बोरिंग के हैं। ये मिट्टी पड़ी हुई है, सामने भैंसें बंधी हुई हमारी घर की भैंसें, ये फिलहाल एक भैंस है, और ये होता है इसका घर में चारा रखने का। ये बाल्टिया ये टप वगैरह है ना, ये गोबर डालने और चारा डालने के काम में आते हैं। ये देखो ये दूसरा बाड़ा है जो हमारे छोटे दादाजी का है। और ये सामने हमारा टैंकर है। यहाँ पे कुछ पौधे उगे हुए हैं, जिसमें तुलसी का पौधा है, एक केले का पौधा लगा हुआ है, और एक बहुत ही अलग पौधा है जो हम आपको दिखाते हैं। जिसको हाथ लगाते ही वो बंद हो जाता है, छुप जाता है पौधा। अब इस जैसे हम इसके पत्तों के हाथ लगाएंगे ना, ये बंद हो जाएगा। इसका नाम है छुई मुई। ये छूने से ही गायब हो जाता है, ये अपने आप को छुपाता है। हमारे चूल्हा जो कि हम बाड़े में कभी यूज में लेते हैं, वरना अंदर गैस और चूल्हा अलग है। ये बाड़े के अंदर है, जो कि कभी कभी मूंगफली सेकने में ऐसे काम में आता है। इसके अंदर ये है, इसके अंदर हम कोयले रखते हैं, जो लकड़ी जल जाती है उसके बाद जो लकड़ी बच जाती है उसका कोयला बनता है, वो काम में आता है। तो गाइस ये है हमारा भैंस का पादा। आप देख सकते हैं इसको किस आराम से सो रही है। ये बहुत प्यारा है, देखिए। तो पीछे दिख रहा है वो है हमारा घर। तो चलिए देखते हैं हमारे घर कैसा है, अंदर से कैसा दिखता है।
ये हमारा कंप्लीट बाहर से ऐसा कुछ दिखता है घर। और ये हमारा ये भी कुछ कमरे नए बने हैं। और ये है जो है चक्की, आटा चक्की, जो बाहर इसके है, वो तौलने के तराजू लगे हुए हैं। और अंदर की साइड चक्की अभी इसके तला लगा रखा है, ये इसके बाट वगैरह है। और ये बाहर से पूरा घर है। ये साइड व्यू है, यहाँ पे बाइक वगैरह खड़ी रहती है। और इसके जस्ट पड़ोस में हमारा पड़ोसियों का घर है दीवार। और चलिए अब अंदर से घर देखते हैं। बाहर का आपने देख लिया, तो ये एंट्रेंस है हमारे घर के अंदर जाने का। और इसको दरवाज़ा बोलते हुए, इसके अंदर दो डोर है ना, एक ये हो गया और एक ये वाला जो ब्लैक पट्टी है ना, हाँ। ये है हमारा बड़ा सारा हॉल। और आप ये डिज़ाइन देखिए, पूरा पुराने ज़माने का है, करीब 50 साल पहले का बना हुआ है ये। और ये देखिए, ये पुराना घर है, पूरे ये डिज़ाइन है बाउंड्री। अब तो ये बहुत गंदा सा लग रहा है, लेकिन ये पुरानी डिज़ाइन की, पुरानी जालियाँ वगैरह, पुराने पाइप, पुरानी डिज़ाइन है ना इसका, ये सब कुछ पुराना है। और ये रसोई है, ये भी पुरानी बनी हुई है, एक पूरा रूम बड़ा सारा रसोई है। लेकिन इसको हमने रिनोवेट करा के इसको तो नया थोड़ा चेंज किया गया है। और इधर से जा रही है हमारी सीढ़ियाँ, देखो पुराने जमाने की सीढ़ियाँ जिसमें रेलिंग वगैरह कुछ नहीं होती थी। और ये देखो साइड में खिड़की, बाहर का व्यू देखने के लिए। और ये देखो इधर से पीछे रोड जा रही है एक, और ये पीछे का, ये ऊपर का, ये जो बना हुआ है ना, इसमें पानी रखते हैं पीने के लिए, घड़े वगैरह। अभी तो इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं। ये देखो ऊपर हमारा, ये ऊपर कमरे बने हुए हैं। अब तो इन सब का पेंट झड़ चुका है क्योंकि बारिश, और इसमें खराब हो जाते हैं ये। और काफी दिन हो भी गए। उधर चलते हैं। और ये है बाहर का व्यू, ये है गांव हमारा, ऐसा कुछ है। ये नीचे का व्यू ऊपर से। और ये साइड व्यू, ये देखो इधर हमारे पड़ोसियों की भैंसे यहाँ बंधी हुई है। देखो गांव में कितनी शांति है। और ये हमारा घर है पूरा इधर से। ये नीचे बाइक वगैरह खड़ी रहती है, अभी तो ज्यादा बाइक है नहीं यहाँ, कुछ ही है। और ये है, ये हमारी डेयरी है, ये उसी के कैन रखे हुए हैं। और इस साइड में है चक्की, आटा चक्की। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं रात का व्यू, कि रात में गांव कैसे दिखता है। जैसे आप देखोगे ना, बिल्कुल अंधेरा रहेगा क्योंकि गांव में रोड लाइट्स नहीं होती। और ये है हमारे गांव का रात का सीन। अभी जस्ट 9 बज रहे हैं, रात के 9। और आप देख सकते हैं सब लोग ऐसे बिल्कुल सुन हो रखा है पूरा गांव, सब लोग सो चुके हैं यहाँ पे। 8 बजे ही सब लोग सो जाते हैं। ये हमारे घर कुछ रात को ऐसे दिखता है बाहर से। ये नीचे अभी गाड़ी खड़ी है, एक उधर खड़ी है, एक अभी है नहीं। इधर बाइक खड़ी रहती है। और देखो सबके घर में बस एक एक लाइट जल रही है, और सब लोग सो चुके हैं। और इधर पीछे की तरफ देखते हैं तो यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा, क्योंकि गांव में रोड लाइट्स नहीं है। और नीचे आप देख सकते हैं भैंस बंधी हुई है, जो कुछ अभी दिख नहीं रही। इस तरफ यहाँ पे भैंस है।